हेलो एवरीबॉडी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताएंगे मुझे। तुम्हारे हाल तो खराब ही रहते हैं सारे के सारे। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। बेटा, इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट वाज ओवर सब्सक्रिप्शन। बहुत ध्यान से समझेंगे। हमारे कल की क्लास में हमने क्या कवर किया था? ओवर सब्सक्रिप्शन। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कल की क्लास में एब्सेंट थे, इसलिए प्लीज फोकस। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? गाइस, कंपनी आती है और कंपनी आके कहती है ले लो मेरी कंपनी का शेयर ले लो। मान लो वो 1000 इक्विटी शेयर्स ला रही है जिसकी फेस वैल्यू है 20 रुपए, जिसमें वो कहती है एप्लीकेशन पे मैं मंगा रही हूँ 5 रुपए, अलॉटमेंट पे मैं मंगा रही हूँ 10 रुपए। क्वेश्चन इस तरीके से आपको डेटा देता है और कंपनी कितने शेयर्स ऑफर कर रही है मार्केट में गाइस? 1000 शेयर्स। कंपनी कहती है जिसे भी मेरी कंपनी का शेयर चाहिए आओ, एप्लीकेशन दो और मुझसे शेयर ले जाओ। समझ आ रही है बात? बट मेरे बच्चों, क्या जरूरी है कि 1000 के लिए 1000 ही एप्लीकेशन आए? नहीं, हो सकता है 1000 से कम एप्लीकेशन आ जाए। जो टॉपिक आपने पढ़ा अंडर सब्सक्रिप्शन, ऐसा भी तो हो सकता है कि 1000 के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। एक अनार 100 बीमार, कल बताया था मैंने। नौकरी एक ही होती है, वेकेंट जॉब पोजीशन एक ही होती है, पर उसके लिए 10 से 15 जने लाइन में खड़े होते हैं, कई बार 100 जने भी लाइन में खड़े होते हैं कि हमें दे दो हमें दे दो। तो यहां पर भी यही है, 1000 शेयर्स मार्केट में कंपनी कहती है ले लो मेरी कंपनी के 1000 शेयर्स, और हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं। या कल वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, याद करो कल मैंने एग्जांपल क्या लिया था? 5000 थे। 5000 एप्लीकेशन पे कितने रुपए? 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, और टोटल एप्लीकेशंस आ गई थी गाइस 12000। कल वाला ही एग्जाम्पल ले लिया मैंने जो आपके थ्योरी रजिस्टर में लिखा हुआ है, यही एग्जाम्पल था। 5000 हमारे इक्विटी शेयर्स थे जिनकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए, और उसमें हमने एप्लीकेशन पे 3 रुपए मंगाए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए। टोटल एप्लीकेशन आई कितनी? 12000। अब सोचो मैं 5000 लेके बैठी हूं, सामने लोग आ गए 12000 के लिए, कितने शेयर्स दे सकते हैं मैक्सिमम? आर्यन, कितने शेयर्स दे सकते हैं? वेरी नाइस, 5000 दे सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा कितने आए? 7000। वो जो एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं कितनी? 7000 की जो एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं उनका क्या किया जाए? तो उसके हमने 2 केस कल पढ़ लिए थे, मैं याद दिला रही हूं वो 2 केसेस क्या थे, ध्यान से सुनेंगे। कंपनी ने कहा 5000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशंस आ गई कितनी? 12000। तो 7000 हमारे पास क्या आ गई? एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई। 7000 हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई। हम क्या कर सकते हैं? पहला केस 1, जो एक्स्ट्रा आया है पैसा, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई है उसे क्या कर दो? वापस कर दो। भाई सीधी सी बात है, जब हम मैक्सिमम 5000 ही एप्लीकेशंस को दे सकते हैं शेयर्स, तो बाकी की जो 7000 आई हैं उन्हें विनम्रता पूर्वक नमस्ते करके सॉरी वी कांट गिव यू शेयर्स, हम आपका पैसा क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। तो केस नंबर 1 हमारा था, आप लोगों के पास लिखा हुआ है, चेक करो। केस 1 हमारे पास है रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस या लेटर ऑफ रिग्रेट। प्लीज अपने नोट्स में देखो बेटा, एक बार इसको नोट्स प्रोवाइड करो दोनों को। केस 1 चेक करो, हेडिंग लिखी हुई है रिजेक्टिंग द एक्सेस एप्लीकेशंस। देखा, सबसे पहले क्या होगा? पैसा रिसीव होगा। सोचो भूमिका कितने शेयर्स पे कितना पैसा आएगा? एप्लीकेशंस कितनी आई थी? 12000। तो पैसे भी कितने पर आए होंगे? 12000 पे कितने रुपए? 3 रुपए। बोलो हाँ या ना? भाई टोटल 12000 ने अगर मुझे एप्लीकेशन दी तो पैसे कितने आए थे? 12000 पे 3 रुपए 36000। तो चेक करो, पहली एंट्री आप लोगों को कल मैंने लिखाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट 36000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर टू यू? समझ आ रहा है? अब सेकंड एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखो, सेकंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितनी? 36000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पर
बताओ मेरे को शेयर्स कितने दे रहे हो, 12 या 5? 5, वेरी नाइस। 5000 शेयर्स पे कितने रुपए, एक शेयर पे कितने रुपए, 3 रुपए। तो कितने शेयर चले गए मेरे चीतो? बहुत बढ़िया, 15000। और जो 7000 पे 3 रुपए तुमने फालतू में एक्स्ट्रा रिसीव करे थे, उसका क्या करोगे? उसे रिजेक्ट करोगे, उसे रिफंड करोगे। जब उसे रिफंड करोगे तो बैंक अकाउंट आता है तो डेबिट, जाता है तो अब पैसा आ रहा है या जा रहा है कार्तिक? जा रहा है। अगर जा रहा है आर्यन, तो बैंक अकाउंट डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? वेल डन। तो यहां पर बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट। इज दैट क्लियर टू यू स्वास्ति? ये कैसे आया, समझ आया सबको? कैसे आया बताओ? 7000 जो एक्सेस एप्लीकेशन थी उस पे कितने रुपए? 3 रुपए। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, प्लीज टेल मी। क्लियर टू यू? अच्छे से समझ आ गया? रिजेक्टिंग द एक्सेस एप्लीकेशंस। अब जब अलॉटमेंट ड्यू होगा तो मेरे चीते संचित, चीते फटाफट बता कितने पे कितने पैसे मंगाएगा? अलॉटमेंट पे कितने शेयर्स पे कितने पैसे मंगाओगे? वेल डन, सही कह रहा है बिल्कुल भाई। कितने शेयर है मार्केट में? 5000 ना। तो 5000 पे कितने रुपए? 5 रुपए। कितने हो गए? 25000 रुपए। तो नेक्स्ट एंट्री देखो यही डाल रखी होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 25000, और ये पैसा सारा मिल गया तो एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर टू यू? ओवर सब्सक्रिप्शन का पहला केस सबको समझ आ गया या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? वेरी नाइस। सेकंड केस, सेकंड केस था हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या नाम था इसका? प्रो राटा अलॉटमेंट। जिसे ये लग रहा हो ना कि मैडम कल की क्लास पे इतना ध्यान क्यों दे रही है, क्योंकि बेटा मैडम की मजबूरी है, अगला केस इन दोनों का ही मिक्सचर है। तो अगर कल की क्लास नहीं आती तो आज की बिल्कुल भी नहीं आएगी, इसीलिए कल की क्लास का पूरा रिवीजन करा रही हूं। प्लीज फोकस। केस 2 था प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा का मतलब मैंने सीधे सो के सब शब्दों में तुम्हें सिखाया था। जब हम एग्जाम्पल वही कल वाला रिपीट करते हैं, आपकी मंथली फीस है कितनी थी, याद है? अरे गधो, हाँ वेरी गुड। मंथली फीस है आपकी कितनी? 1800। ठीक है। आप क्या करा? आपने क्या करा? आप मैडम के पास 2000 रुपए ले गए। आप मैडम के पास 2000 रुपए, 500 के 4 नोट थे घर में, मम्मी ने वो दे दिए, तुम वो ले गए। मैम को तुमने जाके दे दिया, मान लो अगस्त की बात है या सितंबर ही ले लो, सितंबर चल रहा है, कि आपने जाके दिए मैडम को 2000 रुपए। अब मैम ने अपना पर्स वगैरह चेक करा, उन्हें 200 रुपए तुम्हें देने के लिए नहीं मिले, नहीं थे भाई। तो क्या बोलेगी टीचर बताना? या तो बेटा कल दे दूंगी, समझना, या तो टीचर ये कहेगी कल दे दूंगी, या फिर क्या बोलेंगी? बेटा एक काम कर, क्या कर, अगले महीने। हाँ, यूपीआई की बात कल हो चुकी है हमारी, कि अगर हमारा क्या है 200 रुपए उनके पास नहीं है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो क्या कहेंगी? बेटा नेक्स्ट मंथ की फीस के साथ क्या कर लेना? एडजस्ट कर लेना। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी होगी अगर ऐसा हो जाए? नहीं ना। तो यहां पर इसी बात को बोला जाता है अगम प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है जो ज्यादा शेयर मांगते हैं उन्हें हम देते हैं कम शेयर। ध्यान से सुनना, जो ज्यादा शेयर मांगते हैं हम वो क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है? कम शेयर्स देती है उनको। और जो कम अमाउंट बचेगा, जैसे मान लो किसी ने मांगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मान लो टोटल 5000 हमारे पास शेयर्स थे जो कंपनी लेके चली, और एप्लीकेशंस आए कितने? 12000 के। और लेट आ जाते, बिना बोले रहा नहीं गया मुझसे, क्लास के बाद बताती हूँ। 5000 एप्लीकेशंस कंपनी कहती है भाई 5000 शेयर ले लो, और टोटल आई कितनी एप्लीकेशन गाइस? 12000। तो वो कहती है भाई जो 12000 आई ना, शेयर तो उन्हें 5000 दे दो, और बाकी जो एक्स्ट्रा बच रही है, कितनी एक्स्ट्रा बच रही है आर्यन? इसकी सारे मदद कर दे करो, इधर से भी बता दिया उधर से भी बता दिया, दिमाग मत चलान दो उसे। 7000 जो एक्स्ट्रा है वो क्या करेंगे हम उनसे कहेंगे हम आपका पैसा अगली कॉल के साथ क्या कर देंगे? एडजस्ट। मतलब हम उनसे ये कहेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन का पैसा बच रहा है ना, वो हम किसके साथ एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट के साथ। मतलब जब कंपनी अलॉटमेंट मंगाएगी
तो आप उस टाइम पे अलॉटमेंट लेके मत आना, आपका पैसा पहले ही हम क्या कर चुके होंगे, एडजस्ट। जैसे आपने अपनी मैडम को 2000 रुपए दिए थे, 200 रुपए उनके पास रह गए, अब अगले महीने जब जाओगे तो कितने पैसे लेके जाओगे शौर्य? करेक्ट, बिल्कुल चीते बालक हो तुम, है ना, हिसाब के पक्के। कह रहे हम 1600 ही लेके जाएंगे। हम इस बार वो गलती नहीं करेंगे 2000 वाली, सीधे सीधे 3 नोट, एक 100 का नोट, और मैडम को कहेंगे मैम ये लो। मैम कहेगी अरे 1600 कैसे? अच्छा मैम 200 रुपए पिछले महीने के बच रहे थे आपके ऊपर, तो अब हमारा हिसाब क्या है, क्लियर हो गया। आ रही है बात समझ में या नहीं? बेटा अकाउंटेंसी की टीचर होगी तो नहीं भूलेगी। आ रही है बात समझ में या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा, अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पैसे आ जाएंगे, 1600। कोई दिक्कत तो नहीं? सॉरी, हाँ जयंत पूछ रहा है मैम क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसा अगर फिर बच जाए तो वो अलॉटमेंट के बाद में फर्स्ट कॉल के साथ भी चला जाए? बिल्कुल हो सकता है, क्वेश्चन आपको ऐसा बताएगा। और जो अभी इसके मन में बात आई ना, वो अभी जस्ट हम केस 3 में पढ़ने जाएंगे। ठीक गाइस, समझ आया? प्रोराटा का मतलब समझ आया? व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स गिवन टू द shareholders given to the public is what is according to what, जितना आया और जितना हमने दिया उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ज्यादा मांगा कम दिया, ऐसे को बोलते हैं क्या, प्रोराटा अलॉटमेंट। और उसका बचा हुआ पैसा किसके साथ एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट के। बच्चे के दिमाग में तुरंत आता है क्या फर्स्ट कॉल के साथ भी हो सकता है? द आंसर इज यस, इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन, इट डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है। अगर कंपनी कहती है हाँ एडजस्ट हो सकता है तो होगा, अगर कंपनी कहती है नहीं जी हम फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे तो अरे वाह बेटे कौन था ये, हाँ भूमिका बिल्कुल सही कह रही है। क्या कह रही है बच्ची? कह रही है मैम फिर रिफंड कर देंगे जब उसकी पॉलिसी नहीं है तो। इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन। ठीक गाइस, समझ आया? पीछे कोई दिक्कत तो नहीं? बैक बेंचर्स क्लियर है सबको? आइए, हाँ जी हाँ जी, अब आएंगे और इसकी जर्नल एंट्री एक बार याद करेंगे। आए, इसकी जर्नल एंट्री रिवाइज करेंगे एक बार। जर्नल एंट्री क्या थी बेटा? पहली एंट्री तो सेम रहेगी ना, बैंक टू एप्लीकेशन कितनी चेक करो, 12,000 पे 3 रुपए 36,000 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं? सेकेंड एंट्री में क्या चेंज आएगा? यहां जब आप सेकेंड एंट्री डालेंगे तो सेकेंड एंट्री क्या डलेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बताओ कितना, 36,000। शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितना, 36,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल कितनी, वेरी गुड, 5,000 पे 3 रुपए, दैट विल बी 15। और जो 21,000 रुपए बचे, 7,000 पे 3 रुपए, वो 21,000 रुपए क्या वापस कर दिए? नहीं, उससे कह दिया वादा रहा कि तेरा ये 21,000 रुपए पैसे हम क्या कर देंगे, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। तो यहां क्या वर्ड आ जाएगा मेरे बच्चों? कोई डाउट? किसी को कोई दिक्कत? बेटा प्राकृति समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? डन एवरीबॉडी? हाँ जी, सॉरी अभी पढ़ेंगे तीसरे केस में। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या करेंगे, तीसरी एंट्री अलॉटमेंट ड्यू, कितने शेयर्स पे कितने रुपए अगम, 5,000 पे 5 रुपए, 25,000 रुपए क्या हो जाएंगे, ड्यू हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या एंट्री डलेगी ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 25,000 लिखा हुआ है आप लोगों के पास। डन। अब दिमाग से बताएंगे और मैं राघव से पूछूंगी, बेटे पैसा जब आएगा राघव मेरे बच्चे तो कितना आएगा, पूरा 25? पूरा दिमाग भी चला लेता। 25 में से ऑलरेडी पहले कितना आ चुका, तो अब कितना आएगा, सिर्फ चला दिमाग या नहीं भाई? 25,000 was the total amount, out of that 25 you have already received 21 along with application। जय चुक समझ आ रहा है? तो बेटा 25 में से 21,000 रुपए क्या हो चुका था, पहले अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो चुका था, तो अब सिर्फ कितना आएगा, 4,000।
दिस इज प्रोराटा। जैसे यार, अरे यार फीस तो ड्यू 2000 होगी, मतलब सॉरी 1800, मैम की फीस तो 1800 ड्यू होगी, पर आप लोग उसे कितना लेकर आओगे अगली बार? 1600, क्योंकि 200 रुपए पहले दे चुके थे। तो वही बात यहाँ पर है, 25,000 है, 25 में से 21 पहले क्या हो चुका है? एडजस्ट हो चुका है। तो अब कितना आएगा? सिर्फ 4000। समझ आ रहा है? अभी जे क्लियर टू यू? क्लियर है सबको? यस मैम। गाइस पता है, मैं आप लोगों को बताऊं, आप मुझसे कहते हो मैम अलॉटमेंट ड्यू की है, पहले ही मुझे पता है उसमें से मेरे पास 21,000 रुपए आ चुके हैं, तो फिर आप इसे ड्यू क्यों कर रही हो? क्योंकि आप लोग ड्यू का मतलब पता है क्या समझते हो? क्योंकि मैंने आपको बताया कंपनी कॉल करेगी, मैंने आपको समझाने के लिए आप लोगों को सिखाया कंपनी क्या करती है, कॉल करती है। तो आपको ऐसे मन में फीलिंग आती है कि मैम मान लो ये राम के पैसे थे तो राम को तो कंपनी कॉल नहीं करेगी ना, क्योंकि उसके पहले पैसे पहले आ चुके हैं। बट बेटा प्रैक्टिकली अलॉटमेंट ड्यू करने का मतलब या कॉल ड्यू करने का मतलब होता है अपनी बुक्स में शेयर कैपिटल को बढ़ाना। समझो बात को, अपनी बुक्स में शेयर कैपिटल को क्या करना? इंक्रीज करना। ये कहना कि भाई हम क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, मेरा शेयर होल्डर बहुत अच्छा है, फ्यूचर में पैसे लेकर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने प्रैक्टिकली समझ बेटा 21,000 रुपए तो आ गए, पर क्या मैंने उसे शेयर्स इशू करे हैं? क्या मैंने 21,000 के शेयर उसे दिए हैं? नहीं ना। तो इसीलिए हम अपनी बुक्स में शेयर कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। पर क्योंकि मैं आपको ड्यू करने का मतलब फोन करना मेरी मजबूरी होती है, तुम लोगों को पहली क्लास में इस तरीके से समझाना, नहीं तो तुम्हें एक एंट्री से समझना है, तो इसलिए मैं आपको ऐसे बताती हूँ फोन मिलाया। प्रैक्टिकली फोन नहीं होता, प्रैक्टिकली तो मेल्स के थ्रू सीधी इंफॉर्मेशन जाती है और आपकी कंपनी क्या करती है, शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर देती है, क्योंकि वो कहती है मेरा शेयर होल्डर बहुत अच्छा है, पैसे तो ले ही आएगा। ठीक है बेटू? तो 21,000 रुपए जो हमें मिल गए, मैं मान रही हूँ आपकी बात, कंपनी के पास उसकी इन्फॉर्मेशन है, बट अगर ऐसे 1000 शेयर होल्डर्स है तो 1000 शेयर होल्डर्स को हम क्या नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। तो एंट्री हम इसलिए क्या करते हैं, ड्यू की ये डालते हैं। क्लियर टू यू? सब लिखेंगे केस 3, नोट्स के रजिस्टर में लिखेंगे केस 3। केस 3 और केस 3 की हेडिंग लिखेंगे कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट। केस 3 आप लोगों को पहले 2 पेज छोड़ने हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के, छोड़ दिया ना, इतना जितना स्पेस है छोड़ दिया ना बच्चा। केस 3 इज कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट। अब ये कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट होता क्या है, एक एग्जाम्पल लिखाऊंगी अभी मैं और उससे आप समझोगे ये कैटेगरी वाइज क्या होता है। कंपनी क्या करती है, जो भी एप्लीकेशंस उसके पास आती हैं, जो भी एप्लीकेशन कंपनी के पास आती हैं वो उसे कैटेगरीज में बांट देती है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। तो वो कैटेगरीज क्या होती हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको 1 सेकंड में समझ आ जाएंगी। फटाफट से एक एग्जाम्पल लिखो केस 3, उसमें प्लीज एक एग्जाम्पल लिखो। 3 लिख सकते हो, नहीं तो मतलब एग्जाम्पल 3 लिख दो, क्योंकि आपने 1 और 2 में 1 और 2 लिखा था, इसमें एग्जाम्पल 3 डाल दो। बिल्कुल अलग बना रही हूँ, पिछले से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। बनाइए प्लीज। केस 3 में लिखिएगा क्यू लिमिटेड, क्यू लिमिटेड invited applications for, Q Limited invited applications for 1 lakh equity shares, या 1 lakh shares लिख दो सिर्फ, 1 lakh shares of rupees 10 each
of rupees 10 each payable as hyphen on application 3 रुपए। आपको पता है कैसे लिखना होता है, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, फिर अलॉटमेंट पे 4 रुपए और फाइनल कॉल पे 3 रुपए, फाइनल कॉल पे 3 रुपए। नेक्स्ट लाइन में लिखो, applications were received for 1,60,000 shares। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,60,000। बेटा निकले कितने थे? 1 लाख। देने निकले थे 1 लाख और सामने से लोगों ने कितनी मांग कर ली? 1,60। ओवर सब्सक्रिप्शन बाय हाउ मच? वेरी गुड, 60,000। फुल स्टॉप। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स decided to allot the shares like, छोटा सा हाइफन, यहां देखिए, पहली कैटेगरी बनाई उन्होंने ए, दूसरी कैटेगरी बनाई उन्होंने बी, तीसरी कैटेगरी बनाई उन्होंने सी। ये बनाना, ये कैटेगरी अप्लाइड और अलॉटेड आपने बनाना है। कैटेगरी अप्लाइड और अलॉटेड, तो इस तरीके से लिखा हुआ है। क्या करना है, आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सही टाइम पे आया है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में यहां लिखा है, बेटा वो दिल्ली से आया है, मुझे पता है वो लेट ही आना था, सब कुछ बता दूं इन्हें। यहां आ जाइए प्लीज। ए बी सी 3 कैटेगरी में उन्होंने बांटा, पहले समझ लीजिए। वो कहता है गाइस, बिल्कुल बात नहीं, अब वो कहता है 20,000 को हमने कुछ भी नहीं दिया। फिर वो कहता है 50,000 को हमने, या 60 ले लो, 60,000 को हमने 60,000 शेयर्स दे दिए। यहां 40 और ये कितना आ गया 80, 80,000 को हमने 40 दे दिए। गाइस बात देखना, अब यहां ये क्या मतलब है मैं ये समझा रही हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं मेरे बच्चों। क्या कर देते हैं? कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं। कहते हैं ए कैटेगरी में मैंने वो बंदे रखे हैं जिन्हें हमने लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया, कुछ भी नहीं देंगे हम। तो 20,000 लोगों को हाथ जोड़ के हमने कह दिया हमारे पे शेयर नहीं है, तो इसे बोलते हैं रिजेक्टेड कैटेगरी। क्या बोलते हैं गाइस? रिजेक्टेड कैटेगरी, ब्लू। ये कौन सी कैटेगरी है, समझ आ रहा है तुम्हें? जिसे देखते ही शेयर और कंपनी ने क्या कहती, चल तुझे शेयर नहीं देते, तेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही हमें। ऐसा नहीं होता, मैंने नॉर्मली बताया। कैटेगरी बी, कैटेगरी बी कहता है जिन्होंने मांगे। अप्लाइड का मतलब होता है जिन्होंने मांगे मेरे बच्चों। अप्लाई मतलब मांगे, अलॉटेड मतलब हमने दिए। कहता है जिन्होंने मांगे 60 थे, हमने दिए भी कितने? 60। इसे बोलते हैं फुल कैटेगरी, फुल अलॉटमेंट कैटेगरी, फुल्ली अलॉटमेंट या फुल अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं इसे? फुल अलॉटमेंट, फुल्ली सब्सक्राइब, कुछ भी कह सकते हो। ये फुल कैटेगरी है। यहां देखो सबसे इंपॉर्टेंट कार्तिक, मांगे थे उन्होंने कितने? 80। कंपनी ने कितने दिए चीतो? 40। इसे बोलते हैं प्रोराटा कैटेगरी। मांगे थे 80, हमने दिए कितने? 40। और हमने कहा जो तेरे 40,000 के पैसे बच रहे हैं ना, वो हम क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे, आगे क्या दिक्कत आ रही है। मांगे ज्यादा, हमने दिए कम। इसे कौन सी कैटेगरी बोला जाता है मेरे बच्चों? प्रोराटा कैटेगरी। इसे फुल अलॉटमेंट कैटेगरी बोल सकते हो। कोई दिक्कत किसी को तो बताओ, समझ आ रहा है क्वेश्चन? इसे ही बोलते हैं कैटेगरी वाइज
अलॉटमेंट। जब कंपनी अपने एप्लीकेंट्स को कैटेगरीज में बांट देती है, यार मुझे कभी कभी ना इसे पढ़ाते टाइम ऐसा लगता है कि भगवान हो। ठीक है मैडम, क्या मतलब है, मैं बताती हूँ। किसी को तो कुछ नहीं देता, किसी को तो कुछ नहीं देता, किसी को सब कुछ दे देता है, और किसी को ज्यादा मांगने पे कम दे देता है। हाँ देखो देखो, बांट दिया, कह रहे ये गरीब, ये अमीर और ये मिडिल क्लास। देखो खुद ही बांट दिया तुमने। मुझे खुद पढ़ाते हुए ये फील आती है यार, भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं जब भी मैं इसे पढ़ाती हूँ हर साल, क्योंकि मुझे यही फील होता है, मतलब यार किसी को कुछ नहीं दे रहे, हद कर रहे हो, बिल्कुल पार्शियलिटी कर रहे हो। मतलब भगवान भी कई बार ऐसा कर देता है कि किसी को कुछ नहीं दिया, किसी को सब कुछ दे दिया, वो मांगता है तुरंत मिल जाता है, और किसी को मांगते ज्यादा है मिलता कम है। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पर इसे बोलते हैं कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट। अब जब कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट होगा, आपका एक काम बढ़ जाएगा। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस। इसमें एक लाइन पहले और लिख लो, पहले इसे खत्म करो। इसमें एक लाइन और लिखो, ऑल द शेयर्स वर ड्यूली अलॉटेड। ये कैटेगरी लिख लेना, पहले 1 2 3 लिखना है, उसके बाद यहां नीचे लिखना है ऑल द शेयर्स वर ड्यूली अलॉटेड एंड ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड। इसमें कॉल्स इन अरियर चलो रहने दो, नहीं डालती। ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट, डाल दिया बेटा, मन नहीं माना। ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट 2000 शेयर्स, एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 2000 शेयर्स, ऐसे लिख दो, एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 2000 शेयर्स। आप लोगों का पीछे का रिवीजन भी तो होते रहना चाहिए ना, ताकि आपको चीजें याद रहें। लास्ट में लिख दो जर्नलाइज। अब ना तो कोई कुछ लिखेगा और ना ही कोई, बिल्कुल पेन उठा मत लेना अब जब तक मैं पूरा ये समझा नहीं देती इसमें एक्स्ट्रा काम क्या है। क्वेश्चन पूरा आपके सामने है, मैंने पूरा क्वेश्चन इसलिए आपके सामने लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन सामने प्रेजेंट कर रखा है मैंने। कंपनी लेके निकली, ले लो मेरी कंपनी के शेयर ले लो, 1 लाख शेयर्स, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फाइनल कॉल पे 3 रुपए। एप्लीकेशन जो कंपनी के पास आई वो आ गई 1,60,000, इसका मतलब 60,000 से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। अब जब 160 की एप्लीकेशंस हमारे पास आई तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी चाहती तो वो 60,000 को वापस भी कर सकती थी, कंपनी चाहती तो 60,000 को प्रोराटा भी कर सकती थी, बट कंपनी ने क्या करा, दोनों का मिक्सचर लिया। भगवान जी बन गई वो। उसने कहा कैटेगरी 1, जिसने मांगे हैं 20,000 उसे कुछ भी नहीं दूंगी, जिसने मांगे हैं 20,000 उसे कुछ भी नहीं दूंगी। एक बात बताओ दिमाग से, अगर कुछ भी नहीं दूंगी तो क्या करूंगी, उसका पैसा वापस। वेरी गुड, वेल डन। 60,000 को पूरा 60,000 दे दिया, इसका मतलब शेयर्स दे दिए। 80,000 को 40,000 के शेयर्स दे दिए, बाकी बचा कितना, 40। उसे क्या करा, एडजस्ट कर दिया। किसके साथ, किसके साथ एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट के साथ। समझ आ रही है बात? टेंशन मत लो, ये देख रहे हैं लड़की आई है तो कुछ नहीं कह रही, इसे भी नहीं छोड़ूंगी। आ जाओ ध्यान से। ऐसे केस में हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, मुझ पे ध्यान लगा लो, यहां देखो तो मैं ही पढ़ा रही हूं यहां। गजब के बालक है। आइए प्लीज, कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट। यहां पर हमें क्या करना है गाइस, यहां पर हमें बनाना है अब टेबल। ये टेबल आप लोगों को बनानी सीखनी है, समझ आ रही है? यहां पर टेबल बनेगी और ध्यान से देखेंगे टेबल कैसे बनती है। कोई भी कुछ भी लिखेगा नहीं, आपको कुछ भी लिखना नहीं है मेरे बच्चों, प्लीज। हाँ जी, ये वर्किंग नोट में बनेगा। हाँ बेटा बच गई, पहुंच जाती है अभी भगवान के पास। यहां आ जाओ। क्वाइट एवरीबॉडी, आइए गाइस। हाय मैम क्या बनाई जा रही हो, अरे रुक जाओ यार,
मौका तो दो मुझे पढ़ाने का और अपने आप को पढ़ने का। ना तुम्हें ये कल तक याद हो जाए तो मेरा नाम बदल देना तुम। अब पढ़ तो लो। क्या रखोगे? आ जाओ ध्यान से। आइए प्लीज, कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट में ध्यान से देखेंगे हमारे ये क्या क्या मैंने ये कॉलम्स बनाए हैं। ठीक है, आएंगे मेरे बच्चों। सबसे पहला कॉलम होता है हमारा, सबसे पहला कॉलम है हमारे लिए नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। कुछ भी लिखना नहीं है। सबसे पहला कॉलम है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। अप्लाइड मतलब मांगे कितने थे, अलॉटेड मतलब दिए कितने। ठीक है जी। अब जो हमने मांगे और हमने दिए, पहले सबसे पहले क्या आएगा बेटा? पैसा आएगा, है ना। उसे बोलते हैं टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? टोटल पैसा कितना आया। अब सोचो, जो पैसा आया उसके मैं क्या दूंगी? शेयर्स। सही बोल रहे हो। जो पैसा आया उसके हम क्या देंगे? शेयर्स। तो अगला कॉलम बनता है मेरे बच्चों शेयर कैपिटल। अगर पैसा बच गया तो वो किसके साथ एडजस्ट होगा? वेरी गुड। इसलिए यहां अगला आता है शेयर अलॉटमेंट। अगर फिर भी मैम पैसा बच जाए, तो ओ बेटे वेरी गुड, कॉल्स इन। इसे फर्स्ट कॉल भी लिख सकती थी मेरे बच्चों, इसे मैं फर्स्ट कॉल भी लिख सकती हूं। ठीक है गाइस। और यहां पे बनता है किसका कॉलम? रिफंड का कॉलम। और ये कोई कॉलम नहीं है, वो वैसे ही बना देता तुमसे बात करते करते। कितने कॉलम्स बनते हैं टोटल? 7 कॉलम्स। ये देखो मैं तुमसे बात भी कितनी शिद्दत से करती हूँ। पढ़ाने की तो बात दूसरी है, बकवास भी शिद्दत से करती हूँ, तो सोचो पढ़ाती कितनी शिद्दत से होंगी। और शिद्दत सुनते ही ना तुम्हारे दिमाग में वो मूवी आ जाती है, पता नहीं क्या है। यहां आ जाओ। कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट। जब भी आपको इस तरीके की कैटेगरी दे रखी होगी, किसी को सब कुछ मिल गया, किसी को कुछ भी नहीं मिला, किसी को कम मिल गया, ऐसे केस में आप इस तरीके की टेबल बनाएंगे। मैम 7 कॉलम की टेबल? हाँ 7 कॉलम की टेबल बनेगी और ये कॉलम तुम्हें याद हो जाएंगे। परेशान मत हो, बनाना सीखो। कैसे बनती है आ जाओ, बल्कि मैं नहीं बनाऊंगी, तुम मुझसे बनवाओगे। आ जाओ बनवाओ। सबसे पहली कैटेगरी ए है मेरे बच्चों, सबसे पहली कैटेगरी ए है। ये आपको दोनों कॉलम हमेशा गिवन है, ये दोनों कॉलम हमेशा आपको गिवन होंगे मेरे बच्चों क्वेश्चन में, है ना। यहां हमें दोनों कॉलम गिवन है। देखो कैसे। कैटेगरी ए कौन सी थी? देखो कैटेगरी ए थी जिसने 20,000 एप्लीकेशंस मांगी और हमने उसे क्या दिया? ठेंगा, कुछ भी नहीं दिया। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितना है? 20,000। और हमने अलॉट कितने करे? नील लिख दूं? 0 अच्छा नहीं लगता लिखा हुआ, 0 ही होता नील भी। कोई दिक्कत तो नहीं इस कैटेगरी में, कोई प्रॉब्लम? दूसरी कैटेगरी क्या है बेटा? देख कितनी कैटेगरी है। 60,000 मांगे थे हमने, दिए भी कितने? 60,000। तो यहां पे 60 और हमने अलॉट भी कितने करे? 60। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, होनी नहीं चाहिए। तीसरी कैटेगरी बताओ, जिसने मांगा था 80 दिया 40। वेरी नाइस। तो हमने तीनों कैटेगरीज क्या कर दी? लिख दी। सबसे पहले यही काम करना है, सबसे पहले यही काम करना है। जो क्वेश्चन में आपको कैटेगरीज दे रखी होगी वो आप लिख दोगे। अप्लाइड की हिंदी मांगे कितने थे, अलॉटेड की हिंदी हमने एक्चुअल में दिए कितने। तो जिसने मांगे थे पहली कैटेगरी 20,000, उसे हमने दे दिया ठेंगा, कुछ भी नहीं दिया। बेटा एक बात बताओ, जब उसने 20,000 मांगे थे तो 20,000 जब मांगे थे तो उसने 20,000 पे कितने रुपए रख के दिए होंगे बेटा बताइयो? 20,000 पे एप्लीकेशन के नाम के कितने रुपए हैं?
₹3। तो 20,000 मल्टीप्लाई विथ 3, पैसे कितने आए होंगे? बहुत बढ़िया, बताओ हाँ या ना, समझ आ रहा है? पैसे कितने आए होंगे मैडम? 20,000 अगर एप्लीकेशन आई तो 20,000 पे कितने रुपए आए होंगे मेरे चीते? एप्लीकेशन में कितने रुपए थे? ₹3 ना। तो सामने वाले ने, मान लो कोई राम था, हर बार राम ही क्यों ले, मान लो रावण, रावण ले लो, मान लो रावण था जिसने, अरे रहीम था, अब पढ़ ले, हाँ नहीं तो मान लो कोई रहीम था और रहीम ने क्या करा? गाइस पढ़ लो भाई, राम रहीम। मिस्टर एक्स थे जिन्होंने 20,000 के लिए एप्लीकेशन लिखी। उन्होंने कहा मैं मिस्टर एक्स बोल रहा हूं, मुझे 20,000 एप्लीकेशंस दे रहा हूं मैं तुम्हें, मुझे 20,000 शेयर चाहिए, इसीलिए मैं 20,000 पे ₹3, 60,000 का चेक लगा के उन्होंने हमें भेज दिया। आ रही है बात समझ में? तो और हमने क्या करा? हमने कहा हम आपको शेयर नहीं दे सकते, जाओ यहां से। तो इसका मतलब पैसे कितने आए? 20,000 पे मैडम कितने रुपए आए होंगे? ₹3 ना। तो 60,000 टोटल पैसे कितने आए? 60,000। समझ पा रहे हो? तो यहां हमारी कितने पैसे आ गए? ये जो मैं बना रही हूं दिस इज रुपीस का कॉलम। ये मेरा किस चीज का कॉलम है चीतो? रुपीस का। ये नंबर का कॉलम था। आ जाओ। अब जो 60,000 रुपए आए, क्या मैंने कोई शेयर दिए वंशिका? क्या मैंने कुछ शेयर दिए उसे? आर्यन क्या करूं इस 60,000 रुपए का? बता दे तू मुझे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सही बताइयो। उसने 20,000 शेयर्स मांगे थे, हमने कह दिया हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। तो उसके जो 60,000 रुपीज हमारे पास आए हैं उसका क्या करूं मैं? ओ बिल्कुल सही कह रहा है लड़का, कह रहा वापस करो, ऐसे थोड़ी रख लोगी, है ना? मान लो कोई फीस भर गया मेरे पास, कह रहा मैडम पढ़ा दो, मैंने कहा हाँ पढ़ाऊंगी, फिर मैं कहती हूँ मैं पढ़ाऊंगी नहीं बेटा, पैसे दूंगी वापस नहीं दूंगी, ये रख लूं। अरे तुम्हारे मन में आता रख लो, नहीं नहीं वापस करे जाएंगे। तो जो 60,000 रुपीज आए हैं ये हाँ क्या होना चाहिए? सारा का सारा क्या हो जाएगा? प्रयाग। क्लियर टू यू ऑल पीपल? यहां दिक्कत है तो बता दे सिद्धार्थ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है बच्चों, पक्का? चलिए आइए। शेयर्स मांगे थे 60, दिए भी। पहले बताओ पैसे कितने आए होंगे? वेरी गुड, 60,000 पे ₹3, 1,80,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां पर पैसे कितने आए होंगे? 1 लाख। अरे मेरे बच्चों, मेरे बाल को ये बताना, 1,80 रुपए तो आ गए, 1,80 मतलब 1,80,000 रुपए। हमने शेयर कितने दिए बताना जरा मेरे को? शेयर कितने दिए? तो जो 1,80,000 रुपए आए थे, क्या सारे के सारे शेयर ही नहीं दे दिए उसके? दे दिए ना? बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब मैं ऐसे कह सकती हूँ, देखो लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, कि ये 60,000 मल्टीप्लाई विद ₹3, 1,80 आए, और मैंने शेयर भी कितने दिए? 60,000 इंटू ₹3, दैट विल बी 180। तो जितने पैसे आए थे उतने के ही शेयर दे दिए, तो कुछ भी नहीं बचा आगे। कोई दिक्कत तो नहीं? अभी ये और समझ आएगा, पहले ये समझा देती हूँ। इसके समझाने के बाद ये दोबारा समझ आ जाएगा, टेंशन ना लो। यहां आना, पहले तीसरी कैटेगरी आ जाओ। तीसरी कैटेगरी क्या थी? मांगे थे कितने गाइस? 80, और हमने दिए कितने? 40। मांगे थे 80, दिए कितने? 40। तो पहले मुझे बताओ पैसे कितने आए होंगे? 80,000 एप्लीकेशंस पे ₹3। कितना हो गया? वेरी गुड, समझ आ रहा है? कितना आ गया? 240। ये कैसे आया? देखो मैं लिख के दिखाती हूं तुम लोगों को। ये आया 80,000 पे ₹3। कोई प्रॉब्लम? इन्हें शेयर कितने दिए? वेरी गुड, शेयर कितने दिए जल्दी से बता दो? 40,000। तो 40,000 शेयर्स पे कितने रुपए? बहुत बढ़िया, प्राकृति समझ आ रहा है। तो यहां पर कितने आ जाएंगे बताना? 40,000 पे ₹3। ये 40 कैसे आया है? ये वाला 40 है गाइस। अभी पूरी टेबल समझा के इसका क्रक्स समझाने वाली हूं मैं। तो टोटल पैसे आए थे कितने? 240। हमने शेयर्स दिए कितने? 1,20,000। अरे ध्यान से देखो, अगर पैसे आए थे 240 और मैंने दिए उसे 1,20, तो कितने पैसे बच रहे हैं मनदीप? सारे बता, सब मनदीप है मेरी क्लास में। कितने? 1,20,000। क्या करेगी कंपनी? उसका रिफंड करेगी? अरे प्रोराटा कैटेगरी है, वो कहेगी भाई साहब ये 1,20 तुम क्या करना, आगे अलॉटमेंट के साथ
एडजस्ट कर देना, आगे अलॉटमेंट के साथ क्या कर देना, एडजस्ट कर देना। समझ आ रही है बात या नहीं? इज दैट क्लियर टू यू ऑल पीपल? समझ आ रही है बात सबको? तो गाइस यहां पर टोटल पैसा आया 240, उसमें से हमने शेयर्स दिए 120 के, बचा कितना, 120। तो प्रोराटा कैटेगरी कहती है उसे किसके साथ एडजस्ट कर दो, अलॉटमेंट के साथ। पर यहां पर एक छोटा सा डेंजर है, हाँ यहां पर एक छोटा सा डेंजर है, वो कुछ बच्चे समझ गए और जो नहीं समझे टेंशन ना लो, मैं समझा दूंगी। बस इतना बात याद रखना, यहां पर एक छोटा सा क्या है, डेंजर है। अब क्या करेंगे, अब इसका टोटल करोगे फटाफट से और इन कॉलम्स का टोटल कर दो। इनका टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। 480, 3 लाख, 120, नील और 60,000। यहां अब ये टेबल मैम आप बनाने के लिए कह रही थी, हमने सुन ली, आपने समझा दी, पर अब ये तो बता दो ये इतनी मेहनत करवाई क्यों है? ये इतनी मेहनत मैंने इसलिए कराई है क्योंकि जो आपके पास टोटल पैसा आएगा वो तो आप पहली एंट्री में ही मुझे बता सकते थे, 1,60,000 पे 3 रुपए, 1,60,000 पे 3 रुपए, दैट इज 480। ये तो तुम मुझे पहले भी बता सकते थे कि मैडम टोटल पैसा आएगा कितना, 480। पर प्रॉब्लम इज 480 में से कितने तो शेयर दिए, कितना पैसा वापस करा, कितना पैसा एडजस्ट करा, मुझे ये इस बिना टेबल के पता नहीं चल सकता। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं अगर मैं टेबल ना बनाऊं तो। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ये टेबल बनवाई, और टेबल ये बताई इसलिए बनी है क्योंकि हमें एडजस्ट, जो सेकंड एंट्री है ना, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उसे डालने के लिए मुझे इस टेबल की नीड है। अब टेबल तो मैंने बना ली, अब इसका यूज सिखाती हूं, इसे करेंगे क्या। अब इससे मुझे डालनी थी मेरे बच्चों जर्नल एंट्रीज। क्या डालनी है मुझे, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बताइए, जर्नल एंट्रीज क्या एंट्री क्या डलेगी, पहली एंट्री बताओ सब। वेरी गुड, क्या एंट्री डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी प्लीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना लक्ष्य बता सकता है? ये री टेबल 1,60,000 पे 3 रुपए, और ये भाई ये जो टेबल बनाई है इसमें एक थर्ड कॉलम देखो किस चीज का है, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मतलब टोटल कितने पैसे आए, कितने आए, 480। समझ आ रही है बात? तो पहली एंट्री किससे डल जाएगी बताओ, 4,80,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पनव नेक्स्ट एंट्री क्या डलेगी सोचो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर, सिर्फ इतनी नहीं डलेगी। अब ये जो टेबल बनाया है ना, ये टेबल हेल्प करेगा तुम्हें एंट्री डालने में। बताऊं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 480, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 120, टू बैंक अकाउंट, ये रिफंड को बैंक भी लिख सकती थी मैं, टू रिफंड कितना 60,000। अब मुझे समझ आ गया, 4,80,000 रुपए टोटल पैसे आए थे, जिसमें से मैंने 3 लाख के तो शेयर दे दिए सामने वाले को, 1 लाख इंटू 3 रुपए, ये तुम पहले भी बता सकते थे, मुझे पता है। अलॉटमेंट में कितना पैसा गया, 120, और बैंक में कितने पैसे वापस करे, 60,000। ये टेबल इसलिए बनाई जाती है ताकि आप सेकेंड एंट्री बड़ी स्मूथली निकाल सके। समझ आ रही है बात या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये टेबल जैसी बनाई, हमारी एंट्री तैयार है बनके। क्या एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री डलेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना मेरे बच्चों बताना, 4,60,000। टेबल में से देख के टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वेरी नाइस, शेयर कैपिटल कितना 3 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट कितना, वेरी नाइस,
शेयर अलॉटमेंट में 1,20,000 और रिफंड कितना करा था हमने, तो ये टू बैंक अकाउंट 60,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड भी लिख सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ। क्लियर टू यू ऑल पीपल। अब क्या करेंगे, तीसरी अलॉटमेंट ड्यू। कितने शेयर्स पे कितने करेंगे जय, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे कितने शेयर्स पे कितने रुपए, कितने शेयर्स है सर, वेरी गुड, उस पे कितने रुपए, तो पहली बार में क्यों जवाब नहीं दिया सीधा, कितने शेयर्स थे 1 लाख, 1 लाख में कितने रुपए, बच्चा का था पर मैडम 160, अरे यार 160 जो आया था उसका तो ट्रीटमेंट हो चुका, जो 160 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई थी उसका सारा काम कर तो दिया तुमने, काम तमाम कर दिया यार। 480 में से 3 लाख के शेयर देके बैठे हो, 120 एडजस्ट करके बैठे हो, 60,000 वापस करके बैठे हो, सारा ट्रीटमेंट कर तो चुके। जब पहली 2 एंट्रीज डल जाती हैं उसके बाद तीसरी एंट्री से ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो या फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो या अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरी एंट्री में मैं सब कुछ एडजस्ट कर चुकी होती हूं, तो तीसरी एंट्री तो नॉर्मली डलेगी। 1 लाख पे कितने रुपए, 4 रुपए, दैट विल बी रुपीज 4 लाख। एंट्री क्या डलेगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बताओ कितना, वेरी गुड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल 4 लाख। गाइस एक बात बताओ, क्या सारा पैसा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं पूछने जा रही हूं, लक्ष्य बताएगा मुझे, लक्ष्य प्रयाग मारू कान पे चाटा, सारे मजा खराब कर देता है क्लास का। ओहो सच्ची, अलॉटमेंट का पैसा कितना आएगा सर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपसे गलती होगी वो 4th एंट्री में गलती होगी। कितना मंगाया, 4 लाख, कितना आएगा, कितना आएगा, क्या पूरा 4 लाख आएगा, भाई साहब 4th एंट्री डालने से पहले टेबल देखो, क्या अलॉटमेंट का कुछ पैसा पहले आया था, क्या दोबारा देगा वो, क्या दोबारा देगा वो, 4 लाख में से 1,20 मेरे पास पहले आ गया है, तो अब सिर्फ कितना आएगा, 2,80,000। दिस इज दैट पॉइंट जो आप पेपर में भूल जाते हो। हमेशा जब भी आप 4th एंट्री डालोगे तो हमेशा टेबल में देखोगे क्या पैसा कुछ पहले आया था, द आंसर इज यस आया था, कितना, 1,20। तो अब यहां पर 4th एंट्री कितनी आएगी, 4th पैसा रिसीव होगा सिर्फ कितना, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट कितना, मन करेगा 4 लाख लिख दो, पर दिमाग को जरा सेंटर में ले आना, 4 लाख में से 1,20,000 पहले एडजस्ट हो चुका है, तो जो पहले एडजस्ट हो चुका है वो दोबारा अब नहीं आएगा, कितना आएगा, 2,80,000। अगर यहां किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, किसी को यहां कोई शक है तो प्लीज पूछ लो, समझ आ रहा है, इजीली समझ आया होगा है ना। तो हमेशा 4th एंट्री डालने से पहले आप कहां पे जाओगे, टेबल के पास, आप टेबल से जाके पूछोगे, टेबल मुझे ये बता क्या शेयर अलॉटमेंट में कुछ आया है, तो टेबल बोलेगी हाँ आया है 1,20, आपका दिमाग चल जाएगा, अच्छा 4 में से 1,20 आ चुका, तो अब सिर्फ कितना आना है, अब सिर्फ 2,80 आना है। नेक्स्ट ड्यू करेंगे, बताओ 1 लाख पे कितने रुपए, शेयर फाइनल कॉल ड्यू कराओ गाइस, शेयर फर्स्ट एंड, अरे अमाउंट तो बता दो, थक गए, 3 लाख कैसे आया, ये रहा 1 लाख पे 3 रुपए, 3 लाख रुपए बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, कोई दिक्कत तो नहीं, लास्ट में सारा पैसा रिसीव हो गया ना, गधे ये रहा 2,000 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स बताएगी दिशा, कॉल्स इन अरियर्स दिशा बताएगी, कितने शेयर्स पे कितने रुपए,
2000 शेयर्स पे 3 रुपए, 2000 पे 3 रुपए कितना हो गया? तो टोटल 3 लाख में से 6000 नहीं आया, तो 2,94,000 आ गया। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ बेटा, बेटा थोड़ा तेज बोलेंगे आप? किस में कह रहे हो आप? यहां मैंने कहा लिखा है रिफंड मेरे लाल, ये देखियो सेकेंड एंट्री में बैंक की तो लिखा है। नहीं भाई, बैंक की लिखना है, रिफंड कुछ होता थोड़ी है, रिफंड में से बैंक का पैसा जाएगा, रिफंड का कोई अकाउंट थोड़ी खुलेगा। क्लियर टू यू ऑल पीपल? समझ आया? एक बार टेबल देखो जरा, एक बार टेबल देखो। शेयर अलॉटमेंट में 1 20 आ चुका था, इसने सिर्फ कितना आया? 280। समझ आ रही है बात? डन एवरीबॉडी? बैठ जाएं, बैठ जाओ, बैठ जा आराम से। क्लियर टू यू? समझ आ गया? पक्का? कॉपी करिए फटाफट। चलो ऐसे कर लेते हैं, इसे शेयर कर दूंगी मैं, ठीक है? इसे नोट्स में लिख लेना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। अरे हाँ, इसका थ्योरी एक क्वेश्चन हो जाएगा। चलो निकालो फटाफट, छुट्टी 4:30 बजे होनी है। हाँ हाँ, क्वेश्चन के बाद छुट्टी है। निकालो सब अपना प्रैक्टिकल रजिस्टर। अरे क्वेश्चन कर ले, प्रैक्टिकल रजिस्टर। बेटा अभी तो बताया, ये थ्योरी रजिस्टर में बाद में लिख लेना अगम। इन प्रैक्टिकल रजिस्टर, आराम से बैठ जा। क्वेश्चन करिए। चलिए गाइस, निकालेंगे सब। पेज नंबर 23, पेज नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 4, सॉरी, क्वेश्चन है 23 पेज नंबर 4। सेकेंड बुक का पेज नंबर खोलना, कभी पहली किताब खोलने लग रहे हो। अब शेयर करो। रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से जरा। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन authorized capital of rupees 10 lakh divided into 10 each, इसका मतलब 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 each टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल है। कह रहा है इशूड 50,000 शेयर्स, इशूड 50,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। तो क्वेश्चन में आप सबसे पहले आस्क हिम टू ब्रिंग, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहां पर ध्यान से देखो, जब तक आपको वर्किंग नोट बनाना नहीं आएगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप वर्किंग नोट बनाना सीखिएगा। इस ध्यान से देखेंगे, कहेगा पहले दिन ही पढ़ाने बैठ गई, इतना सारा पढ़ा रही है ना? अरे आएंगे भगवान कार्तिक। चलिए फटाफट से देखेंगे यहां पर कैसे वर्किंग नोट बनता है। गाइस कितने शेयर्स है चेक करो, 1 लाख या 50,000 इशू करे कंपनी? चेक करो ना, कंपनी इशूड 50,000, तो क्वेश्चन तो यहां से शुरू है ना। क्वेश्चन कह रहा है कितने शेयर्स है गाइस?
50,000 शेयर्स है जिनकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3, इसका मतलब इशू प्राइस कितना हो गया 10 + 3 13। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? हमने पढ़ा था जो पैसा प्रीमियम का होता है वो कौन से अकाउंट में जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है, याद है सबको? आगे बढ़ेंगे, कह रहा है एप्लीकेशन पे गाइस कितना, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब पहले हम शेयर कैपिटल लिखते हैं, वेरी गुड, 2 + 3, देखो कितने चीते बन गए हो तुम। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कह रहा है जब बैलेंस की जरूरत पड़ेगी मंगाते रहेंगे। ठीक है भाई, जब बैलेंस की जरूरत पड़े जब मंगाते रही हो, पर एक बार सोच तो लो बैलेंस कितना, फिर भी बैलेंस कितना बचेगा? 5 और 3 और 3 कितने हो गए? कितने? 11। 13 में से 11 मंगा लिए तो बचे कितने? 2। जब जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में तब वो मंगा लेगा। क्वेश्चन रीड करो क्या कह रहा है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। एप्लीकेशंस कितने की आई बताना? एप्लीकेशंस आ गई 60 की। बेटा शेयर्स इशू करे थे कितने के? 50 के। एप्लीकेशन कितने की आ गई? 60 की। तो क्या करेंगे? 10,000 हम क्या करेंगे बाद में? 10,000 क्या ही है? एक्स्ट्रा ही है। क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 रिसीव्ड इन फुल, 40,000 को फुल। 15,000 शेयर्स वर अलॉटेड, 8,000, मतलब जिन्होंने मांगे थे 15 हमने दिए कितने? 8। एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड 2,000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस मनी बी, ओह एक्सेस मनी बीइंग, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्वेश्चन कह रहा है, हाँ अभी पढ़ाऊंगी, चलो आगे बढ़ो। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड एंड फाइनल कॉल पे, चेक करो लास्ट लाइन, चेक करो। कह रहा द फर्स्ट कॉल वाज मेड, पहली कॉल करी गई, एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। इसका मतलब कितने शेयर्स पे पैसे नहीं मिले? कितने शेयर्स पे पैसे नहीं मिले? 100 शेयर्स पे। तो फर्स्ट कॉल पे, लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, फर्स्ट कॉल पे मेरा क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर्स हो गया। कितने शेयर्स पे? 100 शेयर्स पे। बोलो हाँ या ना? यहां तक तो दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है ना? क्वेश्चन कह रहा है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन पूरा सामने, कैश बुक भी बनानी है, गिव जर्नल एंड कैश बुक दोनों बनानी है। तो बेटा जर्नल एंट्री के लिए और कैश बुक के लिए मुझे टेबल तो फिर भी बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि ये प्रोराटा कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? फटाफट से 7 कॉलम की क्या बना देंगे हम? टेबल बना देंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट। आइए, ओहो बेटा लाइन नहीं आई थी। आइए, ये कौन सा कॉलम है? नंबर ऑफ शेयर्स। बताओ सबसे पहले अप्लाइड, कितने मंगाए? दिस इज शेयर्स अलॉटेड, बोलो हाँ या ना? ये अप्लाइड, ये अलॉटेड। इसके बाद टोटल एप्लीकेशन मनी, मतलब टोटल पैसा कितना आया? आर्यमन समझ आ रहा है बेटा? अब जो पैसा आएगा उसमें से कितना? शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल के बाद जो पैसा बचेगा वो शेयर अलॉटमेंट में, बिल्कुल सही। फिर जो बचेगा वो फर्स्ट कॉल या कॉल्स इन, इस क्वेश्चन में है नहीं बट फिर भी मैंने आपके लिए बना दिया। और लास्ट बनेगा बैंक, या इसे लिख सकते हो क्या? रिफंड। पर मेरे रिफंड लिखने से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है इसलिए मैंने बैंक लिख दिया है। ठीक है, साथ के साथ बना सकते हो, कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है। देखो जरा पहला कैटेगरी, बस कैटेगरी देखते जाओ और मुझे बताते जाओ। एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 वर रिसीव्ड इन फुल। एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 वर रिसीव्ड इन फुल, मतलब जिन्होंने 40,000 एप्लीकेशंस दी उसे हमने दिए भी कितने? तो पहली कैटेगरी क्या हो गई? जिन्होंने मांगे 40,000, हमने दिए भी कितने? 40। सेकंड कैटेगरी, एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर्स वर अलॉटेड 8,000 शेयर्स, मतलब जिन्होंने मांगे 15 हमने उन्हें दिए कितने? 8। तीसरी कैटेगरी चेक करो, एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 रिसीव्ड
2000, मतलब बेटा ये भी प्रोराटा ही कैटेगरी है, चेक कर लो, है ना। मजेदार बात तो अब आएगी। बेटा बता सकता है मुझे, यहां मुझे बता सकते हो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी? कैसे? अरे टोटल ये वाली कैटेगरी 40,000 पे कितने रुपए? 3 रुपए। कितना आ गया? 1,20,000। एक मिनट मेरी बात सुनना, यहां कितना आएगा? स्टॉप राइटिंग गाइस, एक मिनट सुनो मेरी बात। 1,20 और शेयर्स कितने दिए? ये वाले 40, तो यहां भी कितना आ गया? 1,20। मैं क्रक्स बताऊं आपको, बोर्ड में देखना, लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी प्लीज। जो पहले वाला कॉलम है उसकी मल्टीप्लिकेशन किससे? एप्लीकेशन मनी से, तो मेरा ये थर्ड कॉलम बन जाता है, क्योंकि दिस इज द, आई एम गिविंग यू द क्रक्स ऑफ द टेबल नाउ। अभी मैंने समझाया था और अब मैं क्रक्स बता रही हूं गाइज। ये है जितने उसने मांगे, तो यार ये जो कैटेगरी है ये जितने मांगेगी मल्टीप्लाई विद दिस 3 रुपीज, ये इतने ही तो पैसे लाएगी, बोलो हाँ या ना। तो इसलिए पहली कैटेगरी कितने लाएगी? 40,000 पे 3 रुपए थे बेटा एप्लीकेशन मनी, तो 40 पे 3 1,20। दूसरी कैटेगरी कितने लाएगी? 15,000 पे 3 कितने? 45,000, बोलो हाँ या ना। और तीसरी कैटेगरी कितने लाएगी? 5,000 पे 3 15,000 रुपए, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब पहली वाले कॉलम से तीसरा कॉलम बन जाएगा हमेशा, बोलो यस और नो। आया समझ में? ऐसी हम शेयर्स कितने दे रहे हैं? पहली कैटेगरी को 40, दूसरी को 8, तीसरी को 2, तो शेयर्स कितने दे रहे हैं बता सकते हो? तो रुक जाओ, शेयर्स कितने दे रहे हो? ये वाली कैटेगरी मल्टीप्लाई विद व्हाट? एप्लीकेशन मनी। इस क्वेश्चन में 3 है, पर हर क्वेश्चन में 3 होगी ये जरूरी थोड़ी है। इसका मतलब ये कैसे बनेगी? 40,000 पे 3 रुपए 1,20, ये क्या बनेगा बताना? 8,000 पे 3 रुपए कितना? 24। और आखिरी बताना 2,000 पे 3 रुपए कितना? बोलो समझ आने में कोई दिक्कत है तो? क्रक्स है ये, बताओ। और भाई सीधी सी बात है, दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो जिसने मांगे 40,000 उसने दिए 1,20, हमने उसे शेयर दिए तो हमने शेयर 1,20 दे दिए। ये उसने पैसे दिए 45, हमने उसे शेयर दिए कितने? 24,000 रुपए के। अब आ जाओ, अगर ये 2 कॉलम बन गए तो बाकी के कॉलम बनाने आपके एक हाथ का खेल है। कैसे भाई? दिए थे उसने 1,20, हमने शेयर भी कितने दे दिए? 1,20, तो क्या कुछ बचा है? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर टू यू? अब यहां दूसरी कैटेगरी देखो, दूसरी कैटेगरी में दिए कितने थे? 45,000 रुपीज आए, उसमें से हमने कितने शेयर दिए? 24, बचे कितने? भाई टोटल मेरे पास 45,000 रुपीज आए, मैंने उसे शेयर कितने दिए? 24,000 के। तो 45 माइनस 24 कितने बच रहे हैं? 21,000। जो 21,000 बच रहे हैं वो मुझे क्या कर देने चाहिए? हाँ, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देने चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी? इस कैटेगरी से आए कितने? 15,000 रुपए। मैंने शेयर कितने के दिए? 6,000 के। बचा कितना? 9,000। तो 9,000 को क्या कर दूं? क्वेश्चन में लिखा था, पढ़ो। एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न्ड। इसका मतलब उसने भले ही यहां प्रोराटा कैटेगरी करी है, पर वो कह रहा है यहां बचे हुए 9,000 क्या करने हैं? वापस रिफंड करने। अगर ये नहीं लिखा होता तो मैं इस 9,000 को यहां लिख देती गाइस। समझ आ रही है? When nothing is mentioned, तो प्रोराटा कैटेगरी का पैसा will be adjusted towards the allotment always। समझ आया? ये समझ आया ये कैसे बने? पहले 2 कॉलम गिवन होते हैं, बाकी के 2 कॉलम ऐसे बन जाते हैं। क्यों बनते हैं समझ आ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये पूरी टेबल बन के तैयार है, इसका टोटल कर दो। बताओ टोटल कितना आ गया? 60,000। एक 60 तो नहीं आएगा। किसी को दिक्कत? जय बेटा आपको पीछे क्लियर
सबको समझ आ रहा है? यहाँ 9,000 वापस क्यों कर दिए? भाई साहब क्वेश्चन ने बोला था वापस कर दो तो वापस कर दिए, नहीं बोला होता तो क्या कर देते? अलॉटमेंट के साथ लिख देते। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? अच्छे से? अब फटाफट से क्या करो, जर्नल का फॉर्मेट बना डालो। ये टेबल वर्किंग नोट में बन गई, ये सारा वर्किंग नोट 1 है मेरे बच्चों। दिस इज ऑल योर वर्किंग नोट नंबर 1, ये पूरा वर्किंग नोट नंबर 1 है। अब इसके नीचे आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। इन द बुक्स ऑफ ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड मेक द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फटाफट से जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। इन द बुक्स ऑफ ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड जर्नल का फॉर्मेट। पहली एंट्री बताएंगे मुझे शौर्य, पहली एंट्री बता दीजिए, एंट्री बताइए। पड़ोसी, पहली एंट्री आपसे ही पूछ रही हूं। अमाउंट 50,000 कैसे आ रहा है? यहां ये टेबल भी देख ले। टोटल एप्लीकेशन मनी में कितना है टोटल नीचे? 1,80,000। टोटल पैसे बेटा इस 60,000 पे 3 रुपए ये आएंगे, 180। ये टेबल से पहली और दूसरी एंट्री बनेगी मेरे बच्चों। पहली टोटल वाले कॉलम का जो ये टोटल है 1,80,000, दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। मतलब पहला अमाउंट आपको कितना मिला है टोटल? 180। पहली एंट्री डालो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,80,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 1,80,000। ये रहा। अब इसे 180 का क्या करा, ध्यान से देखो बोर्ड पे। इसे 180 में से 1.5 लाख के शेयर दे दिए, 21,000 अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया, 9,000 वापस कर दिया। तो यार सेकंड एंट्री यही तो डलेगी। बोलो सेकंड एंट्री यही डलेगी या नहीं? सेकंड एंट्री। अच्छा, इस क्वेश्चन में कैश बुक भी बनानी है। अगर इसमें कैश बुक बनानी है तो पहली एंट्री नहीं डलनी चाहिए थी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन को एक काम करो, बिना कैश बुक के कर डालो। चलो आओ देखो, क्योंकि वैसे भी प्रैक्टिस करनी है। आओ देखो, पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन आ गई, दूसरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और मेरे बच्चों ये टेबल इसी दिन के लिए तो बनाई है, सेकंड एंट्री के लिए। यूज कर लो इसे फटाफट। देखो 1 सेकंड नहीं लगेगा। 1,80,000 टू शेयर कैपिटल कितना? 1.5 लाख। फिर उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट कितना? 21,000। और टू बैंक अकाउंट, अरे ये इसीलिए ही तो बनाई है कि यहां पे मेरी मेहनत कम हो जाए। और अभी पता चलेगा बेटा ये टेबल कितना बड़ा सुकून मिल देगा तुम्हें क्वेश्चन में आगे चल के। जब फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन करोगे ना तो ये टेबल तुम्हें इतना सुकून देगा, तुम्हारी आधे से ज्यादा वर्किंग कम कर देगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। लिखोगे नहीं तो घर नहीं जाने दूंगी। मैं भी बता रही हूँ, ये क्वेश्चन लिखना है। थ्योरी मैंने बोल दिया घर पे लिख लेना बेटा। जो ये क्वेश्चन लिख के दिखाएगा वो ही घर जाएगा, नहीं तो यहाँ बैठ के आप लिखते रहेंगे। थ्योरी रजिस्टर, तुम लोगों को पता है थ्योरी रजिस्टर बाद में लिख लेना, मैं शेयर कर दूंगी स्लाइड्स। बट ये तो आप लिख के जाएंगे। 2 एंट्रीज कोई बात नहीं, पेज लीजिए अपने दोस्त से। जैसे ये फुलवाड़ी बनाई है उसी तरीके से पेज लीजिए, डोंट आर्ग्यू। थर्ड एंट्री बताइए, थर्ड एंट्री बताओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस शेयर कैपिटल आएगा या सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा? यहां जाया करो, यहां से पता चलेगा। 50,000 पे 5 रुपए, जिसमें से 2 रुपए तो कैपिटल के और प्रीमियम के कितने? 3 रुपए। ये 2 + 3 इसीलिए लिखवाती हूं ताकि तुम्हारा दिमाग चले। जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां सिक्योरिटी प्रीमियम। एंट्री डालो थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2.5 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल 1 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1,50,000। बोलिए यही एंट्री डलेगी या नहीं?
किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, या थर्ड एंट्री लिख के दिखा दूं? जरूरत तो नहीं है वैसे तुम लोगों को। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 2.5 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना मेरे बच्चों? 1 लाख। टू सिक्योरिटीज, जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसलिए ड्यू वाली एंट्री में डाल दिया 1.5 लाख। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। बताइए किसी को कोई दिक्कत? क्लियर टू यू ऑल पीपल? अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब क्या होगा मेरे बच्चों? ये पैसा रिसीव होगा। मनदीप, इस पैसे को रिसीव करा दो जल्दी से। 2.5 लाख रुपए है, इसे रिसीव करने की एंट्री बता दे। हाँ, वेरी गुड, सही एंट्री कह रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा अमाउंट भी तो बता दे। अमाउंट मनदीप, ओ मानवीर, एंट्री अमाउंट के साथ बेटा। फोर्थ एंट्री, वेरी गुड, अमाउंट। जब भी फोर्थ एंट्री लिखोगे तो हमेशा दिमाग में आना चाहिए कि मुझे क्या कोई पैसा पहले मिल गया है। ये टेबल इसीलिए बनाई है ताकि इट कैन हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम। मेरे बच्चों, पहले मुझे 21,000 रुपए मिल चुके हैं, मैं पहले 21,000 रुपए एडजस्ट कर चुकी हूं। सामने वाला मुझे गलती से भी 21,000 रुपए दोबारा नहीं देगा। समझो बात को। क्या 2 बार फीस भर रहे हो मुझे? नहीं ना। तो इसलिए बेटा 2.5 लाख रुपए का अलॉटमेंट है, तो 2.5 लाख में से 21 पहले एडजस्ट हो चुका है, पहले आ चुका है। तो अब सिर्फ कितना आएगा? 2,29,000 रुपीज। ये पेपर में हमेशा याद रखना है। वाइल यू आर राइटिंग फोर्थ एंट्री, यू ऑलवेज हैव टू थिंक, क्या कुछ पैसा पहले तो नहीं आ गया? तो वो आपका जवाब कौन देगा? टेबल देगी। फोर्थ एंट्री डलेगी 2,29,000 से जर्नल एंट्री आएगी फोर्थ, बैंक डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,29,000 being allotment money received। गाइस अब क्या करूं बताओ? आप क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल कितनी थी चेक करो क्वेश्चन। 50,000 पे कितने रुपए? 50,000 पे 3 रुपए मतलब 1.5 लाख रुपए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब 1.5 लाख को क्या करोगे बताओ मेरे को? 1.5 लाख को ड्यू करोगे। अब यहां पे जब 1.5 लाख को ड्यू करोगे तो एंट्री क्या डलेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बता दो 1.5 लाख। बीइंग अलॉट, यहां पर क्या करा है? बीइंग कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू। गाइस क्या पैसा रिसीव हो गया? अब ध्यान से देखना, फिर जब भी बैंक की एंट्री होगी, जब आपकी फर्स्ट कॉल भी रिसीव करोगे तब भी चेक करो कुछ पैसा आया तो नहीं है। नहीं आया ना, फर्स्ट कॉल का पहले पैसा नहीं आया, तो पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए अभी आना था। क्या सारा पैसा आ गया? नहीं। 100 शेयर्स पे 3 रुपए मतलब 300 रुपए नहीं आए। अगर 1.5 लाख में से 300 रुपए नहीं आए तो कितने आ गए? 1,49,700। और जो नहीं आए उसे कौन से अकाउंट में लिखते हैं आर्यमन? हाँ, और कॉल्स इन अरियर्स को क्या करते हैं मेरे बच्चों? डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा क्या है? फ्यूचर में रिसीव होना बाकी है। तो कॉल्स इन अरियर्स हम एक तरीके से अपना डेटर बना लिया। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000 बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। यहां हुआ है आपका क्वेश्चन
खत्म। पर फिर भी मैं एक सेकंड के लिए, अगर यहाँ क्वेश्चन में कैश बुक होती थी, वैसे हमने इग्नोर कर दी, तो कैश बुक कैसे बनती मैं बता दूं? आना जरा इस क्वेश्चन में, कैश बुक कैसे बनती मेरे बच्चों? अरे बैंक वाली तो चली जाती मेरे बच्चे, पर डालता कैसे उसे? पहली एंट्री क्या डलती बताओ? तो यहां लिख देते शेयर एप्लीकेशन कितना। मैंने अभी नहीं बोला है कि छुट्टी हो गई। शेयर एप्लीकेशन कितना लिखते बताओ? 1,80,000। सेकेंड एंट्री में क्या बैंक है चेक करो। आपके पास लिखा हुआ है, मुझे याद है 9,000 रुपए आपने क्रेडिट करे हैं, तो यहां पे सेकेंड एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन के नाम से। हाँ, ये नया पॉइंट था यहाँ। 9,000 रुपए जो रिफंड कर रहे थे, देखो ये रहा, ये 9,000 रुपए जो आप रिफंड कर रहे थे, ये वाले ये क्रेडिट भी तो करोगे। फोर्थ एंट्री में कितना रिसीव कर रहे थे चेक करो, 229। तो यहाँ फोर्थ एंट्री आ जाएगी बेटा किस नाम से चीतो? शेयर अलॉटमेंट। कितना मेरे बच्चों? 2,29,000। और लास्ट में सिक्स्थ एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना? 149,700। क्वेश्चन में जो सेकंड कॉल वगैरह है वो फ्यूचर में करनी है, तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? कितना आ रहा है जल्दी बताओ। बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन बताओ कितना आ रहा है? डन एवरीबॉडी? कोई दिक्कत तो नहीं? कल मिलेंगे किसी और टाइम पे पर।